और चलिए हेडलाइंस के बाद नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हेराल्ड केस में यंग इंडियन के दफ्तर पर ईडी की स्ट्राइक हुई है। उसके बाद सियासी पारा जो है वो गर्मा चुका है। यंग इंडियन का दफ्तर सील करने को लेकर थोड़ी देर बाद कांग्रेस सांसदों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे। इस बैठक में ईडी के एक्शन के बाद रणनीति पर मंथन होगा और आज कांग्रेस ने इसे लेकर के संसद में स्थगन प्रस्ताव भी दे दिया, यानी कि संसद में भी हंगामे के पूरे आसार। कल ईडी के अधिकारी जांच के लिए यंग इंडियन के दफ्तर पहुंचे थे और जब वहां कोई उन्हें नहीं मिला तो ऑफिस को उन्होंने सील कर दिया। साथ ही एक नोटिस भी चस्पा किया गया है सील करने के बाद कि ऑफिस को जो है वो ईडी अधिकारियों के सामने ही खोला जा सकता है, किसी को इजाजत नहीं है एंट्री करने की। और जब यंग इंडियन की तरफ से कोई अधिकारी आएगा तो ईडी के अधिकारियों के सामने ही ये ऑफिस जो है वो खोला जाएगा। और अब से थोड़ी देर बाद एक काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा बैठक होनी है सांसदों की और उसमें ये आगे की रणनीति तय होगी कि किस तरीके से इस केस को लेकर कांग्रेस अपना प्रदर्शन जो है वो रखने वाली है, अपना रुख क्या होगा कांग्रेस का वो स्पष्ट होगा और स्थगन प्रस्ताव को लेकर भी किस तरह की तैयारी सदन में कांग्रेस की है। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की इस बैठक में चर्चा होगी। तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण लोग भी शामिल होंगे, पार्टी के कई बड़ी नेता शामिल होंगे, लेकिन इस चीज को लेकर के संसद में स्थगन प्रस्ताव भी दे दिया गया है, यानी कि आज भी संसद में हंगामे होंगे। तो यंग इंडियन दफ्तर पर ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का रिएक्शन भी फौरन आ चुका है। जयराम रमेश ने यह कहा कि ये धमकी की राजनीति है, तो वहीं खड़गे ने कहा है कि अब विद्रोह होगा। धमकी की राजनीति है और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है, महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माखन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहाँ जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है। अरे उसको रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऐसा नहीं कि उनके घर पे मारो, इनके घर पे मारो, फिर नेशनल हेराल्ड पे फिर एक बार बुलाओ। ये कितनी जल्दी से वो काम कर रहे हैं, इससे ही अंदाजा लगता ना। 6 दिन पहले बुलाए, इमीडिएटली नेशनल हेराल्ड पे डाले, कल परसों नेशनल हेराल्ड में हुआ, आज उनके मकान पे गए हैं। इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी जी भी यहाँ नहीं है, उन्होंने तो पब्लिक मीटिंग में गए हैं। तो ये लोगों को एक डर पैदा करने के लिए, और ऐसा तुम लोगों को डराते गए तो लोग डरेंगे नहीं और एक रिवोल्ट हो जाएंगे। ईडी ने कल जब यंग इंडियन दफ्तर पर एक्शन लिया तो राहुल गांधी कर्नाटक में थे। राहुल ने वहीं से सरकार पर अटैक किया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनवाते हैं आपको। See, this is not a mistake. The point is that they want to take away what is theirs and give it to 2 or 3 of the biggest industrialists, right? So in India, if you look at, for example, Notebandi, demonetization, you look at GST, you look at farm laws, every action of theirs is about taking away things from poor people, weaker people, and handing it to the biggest, richest people. और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी ये बैठक बुलाई गई है जिसको लेकर के मंथन किया जाएगा। कौन से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निगाह आज कांग्रेस की बैठक पे है, जो कांग्रेस ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। वहाँ पे क्या तैयार होगी, क्या रणनीति तैयार होगी, इस पे निगाह है कि किस तरीके से कांग्रेस मैसेज जो है वो अपने कार्यकर्ताओं तक भेजती है, किस तरीके से संसद में कांग्रेस जो है वो आज अपना विरोध प्रदर्शन करती है। जिस तरीके कांग्रेस
स्थगन प्रस्ताव दिया है तो ये तय है कि आज संसद में हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन सड़कों पर अगर कांग्रेस उतरती है तो किस तरीके से उतरती है, कहां पे उतरती है, क्या रणनीति है, क्या बीजेपी नेताओं के घरों को घेरा जाता है या सड़कों पर उतर के सिर्फ प्रदर्शन किया जाता है, ये देखना होगा। फिलहाल अभी जो रणनीति है कांग्रेस की साफ नहीं है, वो बैठक के बाद ही निकल के सामने आएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी इसके लिए अपनी पूरी तैयारी की हुई है और दिल्ली पुलिस ने एक जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो कांग्रेस ऑफिस और सोनिया गांधी के निवास के बाहर तैनात किया है। एक एक्स्ट्रा कंपनी वहां तैनात की गई है क्योंकि पुलिस को इनपुट है कि कुछ प्रदर्शनकारी वहां पे आके प्रदर्शन कर सकते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन होगा, इसलिए वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच जब नेशनल हेराल्ड में जो नोटिस चस्पा किया गया है वहां पे साफ लिखा गया है कि जो यंग इंडिया लिमिटेड का ऑफिस है कि बिना अधिकारियों की अनुमति के इस ऑफिस को ना खोला जाए। तो फिलहाल अगर आपको सुबह के दृश्य दिखाएं तो हेराल्ड हाउस के नीचे जो पासपोर्ट सेवा केंद्र वहां पे लोगों की एंट्री शुरू हो गई है, वहां पे किसी तरीके की रोक टोक नहीं की गई। लेकिन जो 4th फ्लोर पर जो ऑफिस बना हुआ है यंग इंडिया लिमिटेड का, वहां पे सील लगाई गई है और वहीं पे नोटिस को चस्पा किया गया है। जी मोहित, आपका रुख करेंगे। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुकी है, रुक कर लेते हैं शिवानी का। शिवानी, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है? सुरक्षा बल की तैनाती हुई थी क्योंकि आज वहां काफी हलचल देखने को मिलने वाली है। देखिए, अभी कांग्रेस ऑफिस के बाहर स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इस दिन, आज का जो दिन है उस दिन वो तैयारी करेंगे और कल एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, वो महंगाई को लेकर। ये बात उन्होंने पहले ही कही थी, लेकिन कल देर शाम जिस तरह से नेशनल हेराल्ड में यंग इंडिया के ऑफिस को सील किया गया, उसके बाद तमाम रिएक्शंस हमें कांग्रेस के मिलने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अजय माकन ने आरोप लगाया कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और उसको लेकर आज एक बैठक होगी जिसमें ये रणनीति तय की जाएगी कि जो कल का आंदोलन है वो किस तरह से होगा और कौन से बड़े नेता जुटेंगे। तो आज संसद में भी अहम चर्चा होने वाली है कांग्रेस के सांसदों के बीच में कि किस तरह से आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे और कैसे आगे की रणनीति तय करेंगे। और बार बार ट्विटर के जरिए भी हमने देखा, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो और भी बड़े नेता हैं, उन सब ने ये कहा कि याचना नहीं अब रण होगा, यानी कि अब सीधी सीधी लड़ाई, अब वो उसकी चुनौती वो दे रहे हैं सरकार को कि अब वो सीधे सड़कों पर उतरेंगे, जेल जाएंगे और प्रधानमंत्री का जो आवास है उसके पास ये आंदोलन करने की बात बार बार कही जा रही है महंगाई के मुद्दे को लेकर, लेकिन इसकी अनुमति भी नहीं मिली है। इसके बावजूद कांग्रेस की तैयारी है, वो एक बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे। बहाना महंगाई का है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यही है कि ईडी किस तरह से जांच कर रहा है। राहुल गांधी को जून में बुलाया, सोनिया गांधी को बुलाया गया और अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को में एक तरह से सील लगा दी गई है क्योंकि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे थे। तो आगे की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस आज ये तय करने वाली है। अहम दिन है कांग्रेस के लिए सड़क से संसद पर। बिल्कुल शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, चाहे कांग्रेस पार्टी कितनी भी रणनीति बना ले, जांच का सामना तो कांग्रेस पार्टी को करना ही होगा, उन नेताओं को करना ही होगा जो सवालों के घेरे में। इस पूरी खबर पर आप क्या अपडेट देंगे? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से ईडी ने ये कहते हुए कि यंग इंडियन ऑफिस में कोई भी कर्मचारी जो है वो छापेमारी के दौरान नहीं मिला, उसके बाद उन्हें ऑफिस को सील करना पड़ा अगले आदेश तक। और हेराल्ड ऑफिस तभी खुलेगा जब वहां पर खुद प्रवर्तन निदेशालय के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, साथ ही साथ यंग इंडियन के ऑफिसर्स हैं, साथ पहुंचे, उनके साथ कागज मिले। लेकिन तस्वीरें इस वक्त मैं आपको 24 अकबर रोड यानी कि कांग्रेस दफ्तर के दिखाना चाहूंगा। ये 24 अकबर रोड का गेट है। पहले की तरह जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर काफी संख्या में रखी गई है, लेकिन जो सड़क पर यातायात है अकबर रोड का यानी कि कांग्रेस दफ्तर का, वो खुला रखा गया है। उसके साथ में ही क्योंकि 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी का आवास है वो भी अभी यहाँ पर जो है पूरी तरह से खुला हुआ है। क्या किसी संभावित प्रोटेस्ट को देखते हुए इस रास्ते को कल की तरह से फिर बंद किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि थोड़ी देर बाद 10 बजे संसद भवन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के सांसद कांग्रेस के जो हैं वो सीपीपी ऑफिस में मीटिंग करने जा रहे हैं और आगे की रणनीति तय करेंगे। साथ ही साथ तमाम राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने संसद में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में एडजर्नमेंट मोशन दिया हुआ है। चाइना के मुद्दे पर दिया हुआ है, बेरोजगारी के मुद्दे पर दिया हुआ है और हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई का मुद्दा संभवतः जो है वो कांग्रेस उठाए सदन में, ये इसका इंतजार रहेगा। लेकिन चूंकि राहुल गांधी कल देर रात 10 बजे जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं,
क्या राहुल गांधी इस मामले को लेकर कोई रणनीतिक बैठक करते हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि उन्होंने बयानों के जरिए जरूर ईडी की कार्रवाई को जो है साधने की कोशिश की है, लेकिन कल 7 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ईडी शब्द का जिक्र जो है वो अजय माकन और अभिषेक मनु सिंघवी ने ज्यादा नहीं किया। लेकिन क्या आज उसको लेकर एग्रेसिव दिखाई देगी, सड़कों पर आएगी कांग्रेस, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर जरूर जो है वो धीमे धीमे कुछ कार्यकर्ता जो है ऑफिस बेरर जुटना। गौरव, शिवानी और मोहित हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहिए।